भगवान के बगैर ऐसी बीमारी को कोई काट नहीं सकता। ये मैं लिख कर देता हूँ कि जो होना मैं सारी दुनिया में घूम लिया था और भगवान के बगैर ऐसी बीमारी नहीं कट सकती। तो ये मनुष्य जीवन व्यर्थ ना जाने दें, क्योंकि बार बार मनुष्य जीवन नहीं मिलता है। कबीर साहब ने कहा है, लख 84 भोग के पौ पे अटकी आए और 100-500 ना पड़े कि फिर 84 जाए। गुरु की परिभाषा, भारत देश संत की धरती मानी जाती है और संतों की धरती इतने संत हैं गिनती नहीं है। तमाम लोग अपने आप को संत हैं, लेकिन संत की वास्तविक परिभाषा क्या होती है आज हम यहाँ जाएंगे और दर्शकों को बता कि आध्यात्मिक चर्चा पार्ट 4 चलने वाला है आपके बीच में। और हम बता दें कि आज की टॉपिक और सवाल रहेंगे हमारे। सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि आखिरकार गुरु तो तमाम है, लेकिन धर्म गुरु की वास्तविक परिभाषा क्या है। आज हम परिभाषा जानेंगे कि धर्म गुरु परिभाषा क्या होती है। मनुष्य जीवन व्यर्थ ना जाने दें, क्योंकि बार बार मनुष्य जीवन नहीं मिलता है। कबीर साहब ने कहा है, लख 84 भोग के पौ पे अटकी आए और 100-500 ना पड़े कि फिर 84 जाए। 84 लाख जन्म भोगने के बाद एक मनुष्य जीवन मिला है। अब हमारे द्वारा ऐसे कर्म ना हो जाएं कि हम फिर 84 में चले जाएं। तो सबसे विनम्र प्रार्थना है, परमात्मा ने कहा है कि जब पत्ता जैसे डाल से टूट जाता है ना, दोबारा डाल में नहीं लगता है, इस प्रकार मनुष्य जीवन जब छूट जाएगा ना तो दोबारा मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। क्योंकि करोड़ों जन्म बीत जाते हैं 84 लाख योनियां बीतने में, तब मनुष्य जीवन मिलता है। तो हमारा विनम्र प्रार्थना है सभी भाइयों से कि इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ ना जाने दें, अपने मनुष्य जीवन को अनमोल समझ करके और संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन जरूर सुने। संत रामपाल जी महाराज जी ने सोशल मीडिया पर अनेकों चैनल चलवा रखे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन 9 टीवी चैनल पे आते हैं। साधना टीवी पे आते हैं शाम को 7:30 से 8:30 तक, बिंदा टीवी पे आते हैं दोपहरी में। अनेकों टीवी चैनल पर संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन आते हैं। उन मंगल प्रवचन को सुन करके, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को सुन करके, जो संत रामपाल जी महाराज जी अपने सदग्रंथों के रिफ्लेक्स देते हैं, उनको अपने सदग्रंथों से मिलाइए और मनुष्य जीवन को सफल बनाइए। संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु बना करके, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर के उनसे नाम उपदेश लेकर के अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। दूसरा, संत रामपाल जी महाराज जी ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से, जीने की राह, ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, अनेकों पुस्तक संत रामपाल जी महाराज जी के कर कमलों के द्वारा लिखी गई हैं और जन जन तक उन पुस्तकों को घर घर जाकर के प्रचार प्रसार किया गया है। लगभग पूरे हिंदुस्तान में, क्या पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी की बुकों का प्रचार हो चुका है। सभी भाइयों से हमारी करबद्ध प्रार्थना है, उन बुकों को पढ़िए, उन पुस्तकों को पढ़िए और मनुष्य जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ न जाने दीजिए। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेकर अपना कल्याण कराइए। बिल्कुल दोस्तों, गुरु जी से उपदेश लिया। मेरे को लीवर के साथ में कैंसर हो चुका था। मुझे मैं बहुत भक्ति करता था, पहले हनुमान की पूजा करता था और संतों के पास भी गया हूँ। लेकिन मेरे को जो ना यहाँ आने के बाद गुरुजी ने एक बार ये कहा था, भगत जी जाकर हॉस्पिटल में चेक करा लेना। जिन हॉस्पिटलों में मैं घूम चुका था, उन हॉस्पिटलों में गुरुजी से उपदेश लेने के बाद, प्रथम उपदेश लेने के बाद गया तो उन्हीं डॉक्टरों ने मेरे को चेक किया, बोला भैया अब आपकी बीमारी हमने पा गई है। जो उन्होंने जो ना मेरा ऑपरेशन किया, ऑपरेशन थिएटर में ले जा ठीक कर दिया। रात को गुरुजी मैं स्वप्न आया, स्वप्न में गुरुजी दूसरे बेड पर मेरे साथ लौट गए और मेरी सिरिंज जो ग्लूकोज की लगी हुई थी वो निकाल कर अपनी इसमें लगाई और मेरी आँख खुली तो वहाँ पर जो ना ऐसा चमत्कार मुझे दिखाई दिया और मैं 3 दिन के अंदर मेरी कैंसर का कोई रोग नहीं रहा। उसके बाद 7 दिन के बाद मैंने पूरे चेकअप कराए, कोई कीटाणु कैंसर का नहीं मिला। इसको भगवान के बगैर ऐसी बीमारी को कोई काट नहीं सकता। ये मैं लिख कर देता हूँ कि जो होना मैं सारी दुनिया में घूम लिया था और भगवान के बगैर ऐसी बीमारी नहीं कट सकती। मैं 1999 में मैंने सिद्ध कर दिया था कि जो ना रामपाल जी भगवान आए हुए हैं और मैं आप सभी भक्तों से नम्र निवेदन करता हूं कि परमात्मा के चरणों में पड़े रहो और एक दिन ऐसा समय आएगा कि सतलोक में भी जाएंगे। अच्छा सर, हमसे एक सवाल आपसे रहेगा। प्रेमानंद जी की किडनी नहीं है बताया जा रहा है, क्या वो भी ठीक हो सकती है?
मैं एक ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता, किडनी तो क्या यहाँ पर कभी ख़त्म भी हो जाएगा। परमानंद है क्या, प्रेमनाथ है, कोई भी है, वो ख़त्म भी हो जाएगा, उसको भी सतगुरु जी ठीक कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल आज का है कि वाकई में जो सुखदाई हो परमात्मा भगवान जो धरती पे पैदा करने वाला होगा, तो ये छोटा सा रोग क्यों नहीं ख़त्म कर सकता? ये भी सबसे बड़ी बात है। हो सकता है पूरी तरह से, ये मानना पड़ेगा। और क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? मैं खुद अपनी बीती बता रहा हूँ। जब मेरे साथ मेरी कैंसर ठीक हो सकता है, भगवान सबको ठीक या तो रूंगे में ठीक करेगा। परमात्मा का असली मकसद है सतलोक ले जाना, सतलोक ले जाना मकसद है, सतलोक। ये याद कर लो भक्तों, इनकी परमात्मा इस पृथ्वी पर एक ही परमात्मा आया हुआ है। कबीर भगवान के अवतार आए हुए हैं और खुद कभी अपना भगवान पर प्रमाण नहीं देना चाह रहे, लेकिन परमात्मा जो है ना, खुद कबीर भगवान आए हुए हैं रामपाल महाराज के रूप में। ये सत्कर मानना परमेश्वर आए हुए। बिल्कुल दर्शकों, जब दिल की बातें अंदर से निकलती है तो व्यक्ति जैसी बात है कि लाजमी है कि भावुक हो जाता है, क्योंकि हकीकत बातें बताते बताते जैसे चाचा भावुक हो गए, ये सही है। हकीकत है कि जब भगवान यानी परमात्मा की महिमा बताना हो या खुद के ऊपर कुछ आप बीती हुई हो, तो वो हकीकत बताने में व्यक्ति जो है बिल्कुल भावुक हो जाने लाजमी है। तो बने रहिए हमारे साथ में। आज हम आपको बता दें कि तमाम सारे सोशल मीडिया पे आपको ये देखने को मिल जाएगा कि तमाम लोग अपनी आप बीती बता रहे हैं और वो पूर्ण सत्य भी बता रहे हैं। इस वीडियो को हमने खंगाला था और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के बीच में आकर के हमने इसको जानकारी ली थी, लेकिन आज ये चाचा मिले तो हमें भी इनसे जानकारी लेना ज़रूरी था, क्योंकि तमाम लोग और लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि प्रेमानंद जी महाराज ठीक हो सकते हैं क्या? संत रामपाल जी महाराज प्रेमानंद जी को ठीक कर सकते हैं? तो आज देखिए कि कैंसर था और ये प्रेजेंट टाइम में खुद बता रहे हैं, इन्हीं की जुबानी हमने सुनाया आपको कि इनको कैंसर था और कैंसर कैसे ठीक हुआ। नाम मात्र से ठीक हुआ था या कोई दवा भी लेना पड़ा? फर्स्ट जो पहला उपदेश देते हैं, 5 मंत्र गुरुजी जो देते हैं, उन्हीं से ठीक हो गया। और दवाई तो ली, मैंने दवाई ली, लेकिन गुरुजी का आदेश माना। गुरुजी ने कहा था आप जो ना चेक करा लेना बेटा। चेक कराते बीमारी पा गई और 7 दिन के अंदर मेरी पूरा कैंसर का पता भी नहीं लगा कहाँ गया कहाँ नहीं। टेस्ट कराया था, कोई कीटाणु कैंसर का नहीं मिला 1 हफ्ते के अंदर। ये सच्चाई बिल्कुल सबके सामने सच बोल रहा हूँ, ये सच कर मानना भक्तों। ये परमात्मा आए हुए हैं, कबीर भगवान खुद आए हुए हैं, समझो। जो दर्शक आज देख पा रहे हैं, अगर इनकी किसी भी ऐसी समस्याओं से झेल रहे हैं तो वो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आ सकते हैं। और यहाँ ये भी बताया जाता है कि पूरी मर्यादाओं में रहकर अगर कोई भक्ति करता है तो उसे ऐसे नहीं, इससे बड़े बड़े भी लाभ मिलने के चांसेस पूरे बने हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने वीडियो में गारंटेड बातें बताई है। और हम उस वीडियो को दिखा देते हैं आपको, और बने हमारे साथ में। बिल्कुल दर्शकों, बने हमारे साथ में आज की इस वीडियो में। आशा करते हैं आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा कि आखिरकार धर्म गुरु की पहचान क्या है, पूर्ण गुरु की पहचान क्या है और गुरु की वास्तविक परिभाषा क्या है। आशा करते हैं ये सब बातें आपको क्लियर और कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में सवाल कैसा उठ रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो आप TV8 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने